राम राम सा। जय जवान जय किसान जाट बलवान जय भगवान। भारत के माननीय राष्ट्रपति के एडीसी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मेजर सूबेदार श्री सुरजाराम जी मैया का नागरिक अभिनंदन समारोह नागौर के सिंगड़ गांव से अभी बहुत बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि उनके जो परिवारजन है, स्नेही जन है, वो आए हुए हैं और स्क्रीन पर उनकी हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की ओर से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई है, जिसका विमोचन पद्मश्री डॉक्टर हिमताराम जी भामू साहब और हमारे प्रधान जी रितकरण जी लोमरोड साहब, खीमसर के एसडीएम रजत जी और स्वयं सुरजाराम जी मैया साहब और हमारे स्टेट अवॉर्डी धनराज जी खोजा साहब ने मिलकर किया है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैया परिवार को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और नागौर जिले के एकमात्र पद्मश्री जिन्होंने जीव दया के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सेवा के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। तो पद्मश्री जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति के एडीसी साहब का नागरिक अभिनंदन है और आपको जब पद्मश्री पुरस्कार मिला तब यही राष्ट्रपति के एडीसी थे, तो आपको राष्ट्रपति भवन विजिट करने का भी बड़ा अच्छा मौका मिला। तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सुरजाराम जी एक ऐसे व्यक्ति है यार, इनकी महानता दूर से झलकती है। और यह राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा है, 307 एकड़ में फैला हुआ है और वहाँ कम से कम 10,000 लोग जो उसमें नौकरी करते हैं, 10,000 लोग वहाँ रहते हैं। उसके ऊपर तो एक परिंदा भी पर नहीं कर सकता। तो सुरजाराम जी के में जो जितने भी जो वहाँ कर्मचारी थे, जितने भी अधिकारी थे, तो इनको सैल्यूट करते थे और इनकी इतनी मानता थी। मैंने कोई 8-10 बार में राष्ट्रपति भवन में भ्रमण किया है। जब मैं इनको फ़ोन करता था तो सामने आ जाते थे और फिर पूरा हम भ्रमण करते थे। तो इनका जहाँ जाते थे वहाँ सम्मान होता था और इन्होंने बहुत ये मिलनसार, समाज सेवी और प्रेमी और सब, मतलब इनका जो भाव देखा मैंने, ऐसे आदमी धरती पर बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि इन्होंने जो जीवन में, क्योंकि ये जो यहाँ राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं, फौज में नौकरी तो बहुत करते हैं। हमारी जो देश पर सीमा है, सीमा पर कितनी सेना है, न जाने हजारों लोग जो सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। पर इन्होंने क्या है कि 14 बार जो परीक्षा दी और 14 बार जो इंटरव्यू दिया, उसमें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने में इनको न जाने कितनी समस्या, कितनी कठिनाई भोगनी पड़ी होगी, परंतु ये उसमें सफल हुए। वहाँ क्या है कि वो उनके छांटते वहाँ पहुँचने के लिए बहुत बड़ा कठिन मामला है। हर कोई आदमी राष्ट्रपति भवन तक नहीं पहुँच सकता। तो इन्होंने राष्ट्रपति भवन पहुँचकर जो राष्ट्रपति जी ने इसका सम्मान किया, जो 2-2 राष्ट्रपति, आज न जाने इन्होंने कितनी देश के जो कितने देशों की यात्रा की है। मैं इनको और इनके परिवार को और इनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा रत्न को जन्म दिया ताकि पूरे संसार में, जो पूरे विश्व में घूम करके और राष्ट्रपति भवन में रह करके सेवाएं दी। इनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। और जीवी जी मीडिया के जो हमारे जो संस्थापक हैं हरिराम जी किवाड़ा, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री 2-3 दिन में बना करके तैयार कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो ये कार्यक्रम के लिए सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। तो पद्मश्री जी ने उनके साथ बिताए जीवन के अनुभव बताए। हमारे बीच में रितकरण जी लोमरोड साहब है, जिनका राजस्थान की माइड भाषा में संबोधन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सीख और इन सब चीज़ों को लेकर के हमेशा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं। आज राष्ट्रपति जी के एडीसी के नागरिक अभिनंदन में आए हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पूरी बात हिमताराम जी भामू पद्मश्री ने पूरी बात तो बता दी। और मैं जो आज नज़ारो देख रही हूँ और हरिराम जी किवाड़ा आपकी जगह बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखी सुरजाराम जी के बारे में, एक सिपाही हूँ ले और एडीसी राष्ट्रपति के पूगणू बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और वो भी मैं को ठेठ क्षण बारी क्यों ठेठ पूगे राष्ट्रपति भवन कोई छोटो को नहीं। हिंदुस्तान में राष्ट्रपति को जो पद है सबसे ऊंचा पद है। पूरी तीनों सेना को अध्यक्ष राष्ट्रपति हुए और पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति पहला व्यक्ति हुए। और भी व्यक्ति ने आज सुरजाराम जी मैया पूजा है। आका माता पिता ने, आके परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद देवा कि यहाँ को आदमी
पर पुगे और मैं जगह डॉक्यूमेंट्री देखिया और डॉक्यूमेंट्री में जगह सूरजाराम जी का जगह हाव भाव देखिया मन यहाँ महसूस हुए कि यहाँ का आदमी गिने चुने ही मिले और आए जगह सेवावत टूर आया है। मैं तो आगे वहाँ की एरिया में राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में आका जो हाव भाव यहाँ का जो सोच है भी सोच को अनुभव जो लिए टाबरों लिए ठेर तई जो वहाँ को अनुभव बांटा बहुत सत्कारकारी हुई, बहुत लाभकारी हुई। आज बात कह सकते बहुत बढ़िया। हमारे बीच में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक सम्मानित धनराज जी खोजा साहब हैं और धनराज जी खोजा ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित भी किया कि सूरजाराम जी की ऐसी इच्छा है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर कोशिश करेंगे जैसी बन पाएगी, और जब हमने बनाई तो सबको बड़ा अच्छा लगा, सब ने अप्रिशिएट किया। तो धन जी आज आपके कहने पर, आपकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के एडीसी सूरजाराम जी का बड़ा कार्यक्रम हुआ है, डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट्री सूरजाराम जी की बनाई है बहुत कम समय में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी, इसलिए मैं जेवीपी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, जो सूरजाराम जी सिंगड़ से राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा जो ये थड़ी बेल्ट है इधर, तो यहाँ मरुस्थली एरिया, न तो यहाँ पढ़ाई है न कोई पानी की व्यवस्था, लेकिन उस 6-6 किलोमीटर पैदल चल के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े आगे बढ़ करके पूरे हिंदुस्तान में जो परीक्षा होती है मेजर में सबसे टॉपेस्ट जो सूरजाराम जी आगे आकर के राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं, इसके लिए मैं इनके और इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो युवा पीढ़ी है उनको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोटिवेशन होकर के आगे बढ़ें, किसी प्रकार की जो बाधा है उसको अपन दूर कर पाएंगे। सूरजाराम जी जो कारगिल युद्ध है, कारगिल युद्ध के अंदर इन्होंने लड़ाई लड़ी है, भारत और चाइना जो सीमा है उन पर इन्होंने लड़ाई लड़के और हिंदुस्तान का नाम किया है, हिंदुस्तान में अपने जो सिंगड़ नागौर का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो शानदार डॉक्यूमेंट्री बनी है इसके लिए मैं जेवीपी मीडिया। राष्ट्रपति के एडीसी सूरजाराम जी मैया के साथ में सेना में काम करने वाले बहुत से सैन्य ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम परिचय। मेरा नाम जगदीश बिश्नोई है, मैं पोखरण से बिलोंग करता हूँ, धोलिया गांव है मेरा। और सूरजाराम साहब 94 के भर्ती है, मैं सन 2001 में भर्ती हुआ। जब मैं यूनिट में गया जब सूरजाराम साहब हवलदार थे और हमारे इंस्ट्रक्टर रहे हुए हैं और हमारे को ट्रेनिंग दिया और आगे नौकरी करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन किया। और जब भी हमने नौकरी किया हमारे साथ में इन्होंने कदम से कदम मिला के चले और बहुत ही इंटेलिजेंस और बहुत ही होनहार साहब थे। इन्होंने फौज के अंदर 20 से 25 साल तक इन्होंने इंस्ट्रक्टर किया, ट्रेनिंग दिया, कई जवानों को ट्रेनिंग दिया, कईयों को अफसरों को भी ट्रेनिंग दिया इन्होंने। और 3-4 साल ये देवलाली में इंस्ट्रक्टर रहे, वहाँ अफसरों को जवानों को और ट्रेनिंग दिया इन्होंने। और फिर हमारे साथ में वापस आए, फिर हम भूटान भी काटा सूरजाराम साहब ने, जहाँ पर हमने जॉइंट ट्रेनिंग किया है, भूटान आर्मी के साथ में जॉइंट ट्रेनिंग किया और वहाँ चीन बॉर्डर पे हमने एक साथ ड्यूटी किया है सूरजाराम साहब ने। धन्यवाद सर। जय हिंद। मैं एक्स हवलदार कुंभाराम चौधरी, राजस्थान जयपुर से। सूरजाराम साहब भारतीय सेना के अंदर एक एज ए सोल्जर भर्ती होके, और सोल्जर का जो सबसे लास्ट रैंक होता है ऑर्डिनरी कैप्टन, वहाँ तक पहुँचना, ये एक वो कहानी है, एक डिसिप्लिन सोल्जर जो जिस सिपाही में डिसिप्लिन के जितने गुण होते हैं जो होने चाहिए, और ये शख्स एक सिपाही से भर्ती होके राष्ट्रपति भवन तक जाना, इनमें देशभक्ति, काम का जुनून, लगन जो होना चाहिए वो कूट कूट के भरा हुआ था। मैं साहब के साथ 2001 से लेके 286 फील्ड रेजिमेंट कारगिल, जहाँ पे साहब ने स्टार्ट की थी नौकरी, हम 2001 में उनके साथ हैं, 2019 तक साहब के साथ नौकरी करी। साहब का जो काम करने का तरीका, जो देशभक्ति, जो जुनून, जो अपने जूनियर को सिखाना, वो तारीफ़ काबिल है। तारीफ़ काबिल है कि जिस आदमी की ये इतनी बड़ी शख्सियत है जो सामने दिख रही है, अब इनकी क्या करें, क्या तारीफ़ करें, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है इसके लिए, क्या बोलूँ इनके लिए। जय हिंद, जय जवान।